आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। इसके पहले का जो वीडियो था उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं सेंटेंस के। उसमें से इसके पहले का जो वीडियो था उस वीडियो में मैंने आपको सेंटेंस के 2 प्रकार के बारे में बताया था। वो था असर्टिव और इंटरोगेटिव। 2 सेंटेंस जो होते हैं, पहले जो 2 होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आपके इसके बचे जो 3 सेंटेंस के टाइप्स हैं, सेंटेंस के जो 3 प्रकार हैं उनके बारे में बताऊंगा। वो हैं इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये जो 3 सेंटेंस हैं इनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखिए, जैसे इम्परेटिव सेंटेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन है कि एन इम्परेटिव सेंटेंस expresses request, order, command, advice और suggestion। इम्परेटिव सेंटेंस क्या करता है? इम्परेटिव सेंटेंस से रिक्वेस्ट, विनती, आज्ञा, आदेश, सलाह या सुझाव व्यक्त होता है। इम्परेटिव का जो सेंटेंस होता है वो इन चीजों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन चीजों को, अगर ये चीजें इम्परेटिव सेंटेंस, अगर किसी सेंटेंस से ये चीजें व्यक्त हो रही हैं तो वो सेंटेंस इम्परेटिव का सेंटेंस होगा। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। जैसे आपको क्या करना है, आपको किसी से एक गिलास पानी मांगना है, उसके लिए किसी से रिक्वेस्ट करनी है, विनती करनी है, तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आप इम्परेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे। आप कहेंगे प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। किसी से आपको मदद मांगनी है तो आप कहेंगे प्लीज हेल्प मी। तो ये दोनों सेंटेंस क्या हुए? इनसे विनती व्यक्त हो रही है, रिक्वेस्ट व्यक्त हो रही है। तो ये सेंटेंस क्या हुए? इम्परेटिव हुए। ठीक है। किसी को आपको आदेश देना है, आपने कहा सिट डाउन, आपने कहा स्टैंड अप, आपने कहा ओपन द डोर, आपने कहा क्लोज द डोर। ये क्या है? आदेश व्यक्त हो रहा है। ऐसे सेंटेंस भी क्या हुए? ये इम्परेटिव के सेंटेंस, इम्परेटिव के श्रेणी में आएंगे। ये सेंटेंस इम्परेटिव होंगे। और इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आपने किसी को सलाह दिया, कहा हेल्प द पुअर,
आपने किसी को सुझाव दिया, आपने कहा कि सेव वाटर, सलाह दिया, सुझाव दिया, ये सेंटेंस भी इंपरेटिव कहे जाएंगे। ये थे इंपरेटिव के एग्जांपल। अर्थात किसी सेंटेंस से अगर रिक्वेस्ट व्यक्त हो रही है, आज्ञा आदेश व्यक्त हो रहा है, सलाह सुझाव व्यक्त हो रहा है, तो वो इंपरेटिव की श्रेणी में आता है। अब इसको हम देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस और कैसे होता है। ये 3 प्रकार से आपको मिलेगा, 2-3 प्रकार से। एक तो इंपरेटिव सेंटेंस जो होगा वो वर्ब से शुरुआत होगा। एक इंपरेटिव सेंटेंस आप देखेंगे डोंट या डू नॉट से शुरुआत होगा। एक इंपरेटिव सेंटेंस आप देखेंगे कि वो एडवर्ब से भी शुरुआत होता है। और एक इंपरेटिव सेंटेंस आप देखेंगे ये डू से शुरुआत होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार से आपको इंपरेटिव सेंटेंस देखने को मिलते हैं। लेकिन इन सब से व्यक्त वही होता है क्या? रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन आदि चीजें ही इनसे व्यक्त हो रहा होता है। तो ये क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि ये 4 प्रकार से जो सेंटेंस होते हैं इंपरेटिव कैसे दिखाई पड़ेंगे आपको। इस प्रकार से देखिए, वर्ब से शुरुआत हो गया। जैसे अभी अपने को मैंने एक सेंटेंस बोला था, कहा था ओपन द डोर। यहां पे देखिए ये वर्ब है। मैंने कहा था, अभी लिखा था क्लोज द डोर। यहां पर भी आप देख रहे हैं ये वर्ब से शुरुआत हो रही है। एक तो ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। अगर इस प्रकार से सेंटेंस दिखाई दे तो आप समझ लीजिए वहां पर भी आज्ञा, विनती, सलाह, सुझाव आदि व्यक्त हो रहा है। रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, सजेशन, एडवाइस, तो वो भी इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। एक सेंटेंस क्या मिलेगा आपको? डोंट या डू नॉट से मिलेगा। जैसे कहा गया डोंट वेस्ट वाटर, डू नॉट टच मी, डोंट प्लक फ्लावर्स। अब ये क्या हुए? ये भी इंपरेटिव सेंटेंस हैं। तो डू नॉट चाहे बोलिए चाहे आप डोंट बोलिए, डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोला जाता है, ये जानते रहिए आप। चाहे डू नॉट बोलिए चाहे डोंट बोलिए। फिर आता है एडवर्ब से शुरुआत होती है। कभी कभी ऐसा भी मिलता है कि कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो वर्ब के पहले लगते हैं। तो जैसे कहा गया नेवर टीज अ पुअर मैन लिख दिया। किसी गरीब को, आदमी को सताइए मत, परेशान मत करिए। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, अब यहां पे देखिए ये एडवर्ब है तो इनसे शुरुआत हो रही है। तो भी यहां भी सलाह सुझाव व्यक्त हो रहा है, तो ये भी इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। फिर आता है डू से प्रयोग होता है। कभी कभी आपको मिलता है ऐसा सेंटेंस जिसमें स्टार्ट में ही, इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत में ही डू मिलेगा। लेकिन वहां पे होता क्या है कि हिंदी में वहां पे अवश्य शब्द आता है, अवश्य या जरूर, ये शब्द आता है हिंदी में। जब उस वाक्य को लिखेंगे, हिंदी में उसका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो वहां पे अवश्य जरूर आएगा। जैसे डू राइट मी, कहने का मतलब यह हुआ कि मुझे पत्र जरूर लिखना। डू स्पीक टू हिम, उससे अवश्य बोलना, जरूर कहना। ये क्या हुआ? ये भी इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। तो ये था इंपरेटिव सेंटेंस। आपके समझ में अवश्य आ गया होगा कि इस प्रकार से आपको सेंटेंस दिखाई दे, ये चीजें हों तो इंपरेटिव सेंटेंस होगा। दूसरी चीज क्या है, इसके बारे में एक बहुत जानने वाली जरूरी चीज है। इसमें जो होता है इन सब सेंटेंसेस में, इस तरफ देखिए, इन सब के बारे में यदि देख लीजिए, इसमें जो सब्जेक्ट होता है क्योंकि विदाउट सब्जेक्ट कोई सेंटेंस नहीं होता।
सब्जेक्ट होता है बट यहाँ पे सब्जेक्ट छिपा होता है, हिडन होता है, अंडरस्टूड होता है, और वो सब्जेक्ट होता है यू। क्या होता है? यू। तो ये ध्यान दीजिए कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट यू शुरुआत में छिपा होता है, अंडरस्टूड होता है, और आगे फिर वाक्य दिया होता है। सब्जेक्ट को यू को बोला नहीं जाता है या लिखा नहीं जाता है। ये था इंपरेटिव सेंटेंस। अगला क्या है? अगला सेंटेंस है इसके बारे जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसकी डेफिनेशन होती है, इसकी डेफिनेशन है यानी परिभाषा इसकी होती है कि एन ऑप्टेटिव सेंटेंस expresses bless, curse और प्रेयर। आशीर्वाद, ब्लेस मीन्स होता है आशीर्वाद, कर्स मीन्स होता है श्राप, और प्रेयर मीन्स होता है प्रार्थना। किसी को आशीर्वाद देना हो, किसी को श्राप देना हो, प्रार्थना करनी हो किसी के लिए, तो जिस वाक्य का प्रयोग करते हैं, तो जिस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, वो सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप। जैसे किसी को ब्लेस करना है, कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु। हिंदी क्या हुआ? आप दीर्घायु हो। ये क्या हुआ? ये इंपरेटिव सेंटेंस, सॉरी ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। क्यों? कि आप दीर्घायु हो क्या है? यह आशीर्वाद है। आशीर्वाद देने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। मे ही गो टू हेल, अब ये क्या है? ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है। यहां पे श्राप व्यक्त हो रहा है, वह नरक में जाए। ये क्या है? इसका मतलब हुआ वह नरक में जाए। फिर आप देखेंगे प्रेयर, जैसे मे गॉड हेल्प हिम, मे गॉड सेव द किंग। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ भगवान उसकी मदद करे, भगवान राजा की रक्षा करे। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये आपकी प्रार्थना हुई, ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना की जा रही है किसी के लिए। ये सेंटेंस क्या हुए? ये सब सेंटेंस ऑप्टेटिव की श्रेणी में आएंगे, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। हाँ, कभी कभी क्या होगा कि जो आप यहाँ पे मे वर्ड देख रहे हैं, कभी कभी ये मे वर्ड जो होता है आप इसको नहीं भी बोलते, नहीं भी लिखते हैं, तब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। जैसे अगर कहते हैं मे गॉड सेव हिम लिखा है, तो कोई जरूरी नहीं है आप मे बोलें, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं गॉड सेव हिम, गॉड सेव हिम, गॉड ब्लेसिंग, गॉड ब्लेस यू। ये सेंटेंस क्या हुआ? यहां पर भी मे छिपा हुआ है, मे अंडरस्टूड है, लेकिन वो सेंटेंस ऑप्टेटिव ही है, क्योंकि वहां पर आशीर्वाद, प्रार्थना या श्राप व्यक्त हो रहा होता है। अगर वैसे डायरेक्ट वैसे बोल दिया था, नहीं बोलते नहीं है, कहते हैं गो टू हेल, तो है गो टू हेल नहीं है, वो है मे यू गो टू हेल, मे ही गो टू हेल, जरूरत के अनुसार बोला जाएगा। तो वहां पे क्या हुआ? वो ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जो है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। अब बात आती है, अगला है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अगला है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब क्या होता है? इसके बारे में दो चीज है कि ये इसकी डेफिनेशन आप समझ लीजिए कि एक्सप्रेसेस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स
और इमोशंस लाइक sorrow, hatred, joy, सरप्राइज और प्रेज। अब समझ लीजिए ये अचानक से उठने वाली या प्रबल भावनाएं या विचार, ऐसे विचारों को व्यक्त करता है जो जिनका उद्गार हमारे मन में अचानक उठता है या जोरदार तरीके से उठता है। और ऐसे उद्गार क्या होते हैं? ऐसे उद्गार जो हमारे मन में अचानक से आ जाते हैं, जो बहुत हमारे ऊपर प्रबल होते हैं, भारी होते हैं, भारी पड़ते हैं। ऐसे जो विचार हैं, ऐसी जो भावनाएं हैं जो आती हैं, तो वो कब आती हैं? जब हमें दुख होता है, जब कोई घृणा का भाव व्यक्त होता है, जब कोई खुशी की भाव व्यक्त होती है, जब कोई आश्चर्य की बात होती है, या जब कोई प्रशंसा करना होता है, तब। यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, उससे दुख, घृणा, खुशी, आनंद, आश्चर्य अथवा प्रशंसा व्यक्त हो रहा होता है, तो क्या होता है? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अब आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। एक तो इसमें शुरुआत में हाउ या व्हाट लगा के शुरू किया जाता है, और दूसरा होता है कि इसमें इंटरजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कुछ इंटरजेक्शन ऐसे होते हैं, इंटरजेक्शन के बारे में बताया जाएगा जब हम पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री बताएंगे। कुछ इंटरजेक्शन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो इन्हीं भावनाओं को व्यक्त करने के लिए होते हैं। दुख को व्यक्त करने के लिए होते हैं, घृणा को व्यक्त करने के लिए होते हैं, खुशी के व्यक्त करने के लिए होते हैं, आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए होते हैं, प्रशंसा को व्यक्त करने के लिए होते हैं। इन सेंटेंसेस में जब किसी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए हो जाता है, तब जब उसके साथ इंटरजेक्शन लग जाता है, इन भावनाओं को जो व्यक्त करता है, तब भी वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होता है। और या हाउ या व्हाट से लगकर शुरू होता है कोई सेंटेंस, तो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अब आइए जरा देखते हैं कैसे होता है। पहले देख लेते हैं हाउ या व्हाट से एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कहते हैं हाउ ब्यूटीफुल डे, हाउ ब्यूटीफुल डे। अब यहां पर रख दिया गया, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल डे इट इज। यानी कि यहां आपसे क्या जाना, आपने ये जाना कि कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी यहां पर ऐसे छिपा भी रहेगा, इट इज छिपा है, ही छिपा है, मतलब वर्ब छिपी रहेगी, और यहाँ पे एक अलग से सब्जेक्ट उसका छिपा रहेगा, फिर भी वो सेंटेंस क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी का होगा। जैसे हाउ ब्यूटीफुल डे का मतलब हुआ हाउ ब्यूटीफुल डे इज, या हाउ ब्यूटीफुल डे इट इज। ठीक है। हाउ डर्टी सी लुक्स, और कितना गंदा दिखती है। तो यहां पर भी ये सेंटेंस क्या हुआ? हाउ से शुरुआत हुआ है, तो ये भी क्या हुआ? ये एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस हुआ। दूसरा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जिसमें क्या लगा हो? इंटरजेक्शन लगा हो। जैसे लिखा गया हो कि हुर्रा आई हैव वॉन द मैच। ये क्या है? ये भी मैंने मैच जीत लिया, हुर्रा मैंने मैच जीत लिया है। ये क्या हुआ? ये भी एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस हुआ, क्योंकि हुर्रा लगा है, और हुर्रा क्या है? ये खुशी का व्यक्त करने वाला इंटरजेक्शन है। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जिसे दिया गया अलास हिज फादर डाइट, अफसोस उसके पिताजी मर गए। अब ये अलास जो है इंटरजेक्शन है, और ये दुख को व्यक्त कर रहा है। इसका और देख लेते हैं। इसे लिख लिया 5 5
शी इज वेरी डर्टी, इसको इस सेंटेंस को ऐसे बोल दिया गया। अब छी छी वो बहुत गंदी है, अब ये क्या हुआ, ये भी इंटरजेक्शन का प्रयोग हुआ और ये क्या है, ये हाइट्रेट को व्यक्त कर रहा है, घृणा को व्यक्त कर रहा है। ये क्या हुआ, ये भी एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस हुआ। तो कुल मिलाकर आप जान लीजिए, एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं कि सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। सेंटेंस 5 प्रकार का होता है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव सेंटेंस जो होगा वो इंफॉर्मेशन देता है, इंट्रोगेटिव जो होता है वो क्वेश्चन करता है, इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है रिक्वेस्ट यानी कि आज्ञा, विनती, सलाह, सुझाव व्यक्त करता है, और जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है वो आशीर्वाद, श्राप या प्रार्थना को दर्शाता है, और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो क्या करता है, वो दुख, खुशी, प्रशंसा, घृणा आदि जैसे प्रबल या तीव्र भावनाओं को व्यक्त करता है। धन्यवाद।